हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन सीखेंगे कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ट्रेडिंग भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कितने टाइप से चार्ट होते हैं। एक होता है एक लाइन चार्ट, जिससे लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि मार्केट अभी यहाँ रेस करेंगे तो ये 24,000 पे लाइन ऊपर गई। तो ये लाइन चार्ट के थ्रू अपन को ये एक्सप्लेन करता है मार्केट की डायरेक्शन। अभी अब ये लोअर है, अप जा रहा है। ऐसे ही और भी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बार चार्ट है। ठीक है, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, बट ये बार चार्ट हो गया। ये भी अपन को वही बताता है, इस टाइप पे ओपन लो हाई, इस पे अपन ओवर करेंगे तो ऊपर बताएगा ओपन लो हाई। ठीक है, बट ये ज़्यादा वैसे फेमस नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से दिखते भी नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या साइकोलॉजी, क्या माइंडसेट चल रहा है। तो जो जो मोस्ट पॉपुलर है वो होते हैं कैंडल चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो अपन कैंडल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बताता हूँ कि एक कैंडल ये मतलब ये इसकी क्या क्या शो करती है। ठीक है, एक कैंडल क्या क्या शो करती है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। इधर ये कैंडल होती है। ठीक है, अब ये सबसे कैंडल का टॉप रहता है, जो इसको में बोलते हैं हाई। ठीक है, और सबसे बॉटम में रहेगा वो रहेगा लो। ठीक है, अब ये जो कैंडल जो भरी हुई है ना, जो टॉप पे रहेगी ना, वो ओपन या क्लोज दोनों हो सकती है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है। अगर ऊपर ओपन हुई नीचे क्लोज हुई तो ये बनेगी रेड कैंडल, क्योंकि ओपन हुई बट उससे मार्केट नीचे आ गया तो बन जाएगी रेड। अब नीचे ओपन हुई और ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, तो ये बन जाएगी ग्रीन। तो ये बताइए अपन को रेड और ग्रीन। बट अब बेसिकली ये समझो, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये ओपन क्लोज की प्राइस रहती है जो बार बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी। ये कैंडल की बॉडी होती है, रियल बॉडी। ठीक है, ये होती है शेडो, तो ऊपर शेडो, ये लोअर शेडो। तो ये हो गई ये कैंडल, जो कि ये कैंडल का पूरा बेसिक हो गया। अब ये कैंडल अपन एक चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन ने जूम कर दिया। ठीक है, इस कैंडल को अपन समझते हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये रेड क्यों बनी है। ठीक है, ये रेड बनने के पीछे कारण ये है कि देखो, अब जब अपन इसको ओवर करेंगे ना, तो आप इधर देखना प्राइस ओपन हाई लो और क्लोज। ठीक है, जब मैं इसको ओवर करूँगा ना, तो देखो ओपन प्राइस क्या आ रही है 24,320। ठीक है, तो 24,320 क्या है, ये लाइन है, ये हो गई ऊपर 24,320। ठीक है, इस लाइन पे ये ओपन हुई है। अब इस पर मैं ओवर करता हूँ, इसकी क्लोज प्राइस देखो 24,268। तो मतलब ये जो नीचे जो क्लोज हुई है ना, वो इधर हुई होगी, इधर 24,268। समझा, ये हो गई ऊपर। मैं इसका थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा देता हूँ ताकि क्लैरिटीज अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये हो गई ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस। अब जब ओपन ऊपर हुई है और नीचे क्लोज हुई है तो ये बन गई रेड कैंडल। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है कि ये ओपन हुई तो नीचे क्लोज हो गई, लेकिन ये ओपन होने के बाद ये थोड़ा ऊपर गई थी। ठीक है, तो इसने हाई लगा दिया इधर। तो इसको हाई क्या बोला है, इसको मैं ओवर करता हूँ। हाई देखो 24,323 का इसने हाई लगाया। तो इसको यहाँ पे अगर अपन करेंगे ना, तो ये 24,323 हो गया। देख रहे हैं, 24,323 का इसने हाई लगाया। अब इस पर मैं वापस ओवर करूँगा तो ये बताएगा अपने को ये लो है 24,259। ठीक है, और क्लोज कितना है 24,268। 68 पे तो ये क्लोज हो गया, लेकिन इसने लो नीचे लगाया था। अब लो क्या लगाया था 24,259। तो इसकी ये लोएस्ट प्राइस है 24,259। तो ये टॉप पे एक कलर कर देता है अपन। ठीक है, कुछ और कर देते हैं। ठीक ठीक है, नहीं ब्राउन कर। ठीक है, ये तो हो गया उसका। तो यहाँ से थोड़ा समझते हैं। ये तो हो गया कैंडल का सबसे टॉप, सबसे लोअर। ये लोअर शेडो हो गया, ये अपर शेडो हो गया। ये कैंडल की ओपन हुई है और ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, इसलिए ये रेड होना है। अब सिर्फ एक कैंडल समझ में आ गया, ये कैंडल होती है पूरी। अब अगली वाली कैंडल देखते हैं। अब अगली वाली कैंडल पे अगर अपन ऐसे ही ओवर करेंगे ना, तो ये बताएगा। अब बताओ नीचे से ये कैंडल दूसरी वाली कैंडल पे कैसे आया होगा मार्केट। जैसे 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट में इसने सब कुछ किया। जैसे ओपन हुई, ऊपर गया, फिर नीचे गया, नीचे गया, ऑल द वे लॉन्ग
सबसे नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया यहाँ पे बस बंद हो गए। तो 5 मिनट में इसका इतना गेम हुआ है, यहाँ पे वो क्लोज हो गई। अब इसके बाद यहाँ राइट में शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब प्राइस तो क्योंकि वही रहेगी ना, 24,268, इसकी जो प्राइस है 24,268 ही रही यहाँ पे। अब अगली 5 मिनट की कैंडल होगी, तो यहाँ पे वो ऐसी हुई, फिर वो नीचे गई पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे उसने लो टच कर दिया, फिर ऑल द वे अप, यहाँ से वो ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई यहाँ। अब ये अपन ड्राइंग डिलीट कर देते हैं यहाँ से, रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका अपन लगाते हैं, इसका हाई क्या है, इस पर अपन ने ओवर किया, इसका हाई क्या है 24,322, ठीक है। इसका ये हाई हो गया, ठीक है। अब इसका लो क्या है, ये इसका लो हो गया, ठीक है। और इसकी अब देखो ये ओपन यहाँ हुई है, यहाँ पे ओपन हुई क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे बंद हुई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ बंद हुई। अब यहाँ से ये ओपन हुई, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगी ना, और यहाँ बंद हुई, ठीक है, इसलिए ये कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बंद हुई है, लेकिन यहाँ तक गई थी, ऊपर तक गई थी, फिर वो नीचे वापस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी क्लोजिंग प्राइस हो गई। तो इसमें देखो आप 24,295 की ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे 24,295 पे ये क्लोज हुआ है, ठीक है। और इस पे यहाँ पे ये ओपन हुई थी, इस पर देखो ओपन प्राइस आपको आएगी, इसकी ओपन प्राइस देखो 24,268, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन हुई है, यहाँ पे 24,268, क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, फिर यहाँ से ऑल द वे अब यहाँ पे क्लोज हो, इसलिए ये ग्रीन बनी, क्योंकि नीचे से ओपन हुई और ऊपर जाके बंद हुई, फिर ऊपर गई थी, फिर नीचे आ गई। इस तरीके से ये कैंडल वर्क करती है, ये इसलिए ग्रीन, इसलिए रेड बनी, और इसलिए ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, जब यहाँ पे क्लोज बंद हुई, यहाँ पे आई मार्केट, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ओपन हुई, अब इसका अपन देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से सारी ड्राइंग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाली कैंडल देख लेते हैं। अब ये वाली कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, 24,298, यहाँ पे ये वाली यहाँ पे ओपन हुई 24,298, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है, इसलिए ये रेड बनी, क्योंकि ओपन यहाँ पे हुई है, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट यहाँ हुई, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जो सेकेंड्स का डिफरेंस है वो यहाँ पे ओपन हुई, बट यहाँ से नीचे गई, क्लोज हो गई, तो यहाँ पे ये रेड बन गई। तो इस तरीके से ये कैंडल बनती है। अब एक कैंडल से अपन को सेंटीमेंट्स क्या क्या पता चलता है। देखो मार्केट में क्या है, अगर टॉप पे अगर ये ओपन हुई है यहाँ पे और ये नीचे चली गई, तो क्या होगा, लोग बेच रहे हैं, ठीक है, तभी तो मार्केट नीचे चला गया। अब यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लोगों ने बेचा, लेकिन पुराने वाले से वो नीचे नहीं जा पाई। तो इस तरीके से कैंडल्स मिलके अपन को एक साइकोलॉजी बताती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस पैटर्न में चल रहा है, मतलब मार्केट किस तरफ जाना चाहता है, मतलब क्या सेंटिमेंट्स है इसके पीछे। तो वो कैंडल से अपन को थोड़ा सा पता चलता है। तो इसी को अपन टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जो कि सारी कैंडल्स मिलकर अगर कुछ पैटर्न ड्रॉ करती है या कुछ बताती है ना, तो वो बस ट्रेंड बताती है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसा क्या है। तो ये होता है पूरा टेक्निकल एनालिसिस। तो इस वीडियो में अपन ने सीख लिया है कि कैंडल कैसे वर्क करती है।